नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की हिस्ट्री की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम के द्वारा हम जो धार्मिक महत्व के तौर पर इसको महत्वपूर्ण वो माना जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से जो इस्लाम धर्म का जो उदय और विस्तार के बारे में बताया गया, किस तरीके से इस्लाम का उदय वो 570 ईस्वी के आसपास हुआ और 1200 के आसपास तक का इसका जो वर्णन है वो बताया गया है। आज जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। वे विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। वे जिन तरीक़ों से मुसलमान बने थे वे भी विभिन्न प्रकार के थे और परिस्थितियाँ भी विभिन्न थी, जिनके कारण वे अपने रास्तों पर चले गए। यानी कि इन 21वीं सदी के आसपास अगर मुसलमानों की जनसंख्या का जो वर्णन किया जाता है वो 1 अरब के आसपास इनकी जो जनसंख्या है वो पूरे देश के अंदर मानी जा सकती है। और अलग अलग जो भाषाएं, पहनावा इनके द्वारा यूज़ किया जाता है, उनके माध्यम के द्वारा इनके जो प्रकार बताए हैं वो अलग अलग तरीक़ों से इनका वर्णन है वो किया जा सकता है। और इसी के अंतर्गत उनके धार्मिक जो प्रावधान या मान्यता वो अलग अलग निर्धारित है वो बताई गई है। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक और अधिक एकीकृत अतीत से में समाहित है, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले प्रायद्वीप में हुआ था। हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफ़गानिस्तान तक के विशाल क्षेत्रों में उसके विशाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस तरीके से जो इस्लाम समाज का उदय वो 1400 के आसपास इसका पूर्ण रूप से जो विस्तार है वो फैल गया था। तो इसमें इस चैप्टर के माध्यम के द्वारा अफ़गानिस्तान से लेकर उसके विस्तार तक उसका जो वर्णन है वो बताया गया है। 600 से 1200 तक की अवधि में यह इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इस शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग केवल या उनके धार्मिक अर्थों में ही नहीं बल्कि उस समूचे समाज में संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रखती है। जिन तरीक़ों और माध्यम के द्वारा उनका जो कल्चर और समाज है वो अलग अलग रूपों और वर्णन के माध्यम से उसका जो प्रकट है वो किया जा सकता है, उन सभी का जो वर्णन है, ऐतिहासिक संबंध रहा है वो इस्लाम से अलग अलग माध्यम के द्वारा उसका वर्णन है वो किया जा सकता है। अलग अलग जो इस्लामी शब्द का प्रयोग है वो अर्थ में प्रयोग इनका किया जाता है। इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ बल्कि उसका उद्भव एक ऐसे समाज से हुआ जिसमें मुसलमानों को उनके धार्मिक धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गुण सही लेकिन उनका हमेशा से इस समाज से अभिन्न भाग रहा है, जैसा कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी रहे हैं। जिन तरीक़ों और माध्यम से इसका वर्णन है वो किया जा सकता है उसमें काफ़ी जो वर्णन दिया जा सकता है, जिस तरीके से मुसलमानों के धार्मिक सामाजिक विश्वासों के द्वारा उनका वर्णन है वो दिया जा सकता है। और विभिन्न अंगों के माध्यम के द्वारा इनका जो प्रभुत्व रहा है समाज और धर्म के प्रति वो अलग माना जा सकता है, जिस तरीके से ईसाई प्रदेशों के माध्यम से यहूदियों का वर्णन है वो देखा जा सकता है। अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। सन 612 से 623 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और अस्तित्व को एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार वो किया था। यह इस्लाम का मूल था, यानी कि जिस तरीके से और माध्यम के द्वारा इनका जो अस्तित्व बनाया गया था, शुरुआत जो इनकी की गई थी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा 612 में इनकी जो की गई थी, उसके अंदर जो एक ईश्वर की जो पूजा अर्चना का जो अस्तित्व था वो बताया गया था और यही इस्लाम का मूल आधार है वो बताया गया था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे तथा भाषा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। 6वीं शताब्दी के अरब
संस्कृति अधिकांशतः प्राय अरब प्रायद्वीप तथा दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया तक क्षेत्र तक फैली थी। तो इनकी जो संस्कृति कल्चर था वो 6वीं शताब्दी के आसपास प्रायद्वीप या दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया तक इनका जो डेवलपमेंट है वो देखा जा सकता है। अरबी लोग कबीलों में बंटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर था, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। तो इनका जो मुख्य जो विभाजन किया जाता था, जिसके अंदर कबीलों के माध्यम के द्वारा इनका बांटा जाता था, और उस कबीले का जो प्रमुख होता था उसको शेख से नाम से जाने जाते थे। और कुछ हद तक इनके जो पारंपरिक अधिकार जो आधार होते थे वो साहस, बुद्धिमत्ता और जो उनका चुनने का तरीका होता था उसी आधार पर उनको चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों के रूप में दिवाली में पूजे जाते थे। तो इनको जो सम्मान करने का तरीका होता था वो देवों के या बुतों के रूप में उनको पूजा वो जाता था। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश होते थे जो खाद्य तथा अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में, सूखे क्षेत्रों में, हरे भरे क्षेत्रों की ओर वो जाते रहते थे। खानाबदोश का मतलब होता है जो एक स्थान पर पूर्ण रूप से जो परमानेंट है वो निवास स्थान ना बना करे। तो इनको हरे चारे की तलाश में रेगिस्तान में, सूखे क्षेत्रों से या हरे भरे क्षेत्रों में जाने की कोशिश वो करते रहते थे। कुछ शहरों में बस गए थे और व्यापार तथा खेती का काम करने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था और उसका वहाँ के मुख्य धर्मस्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रहते थे। जिस तरीके से इसमें जो व्यापार करने के लिए काफ़ी शहरों के अंदर जो लोग हैं वो बस गए थे, और जितना पैगंबर मोहम्मद का जो अपना किला होता था वो कुरैश मक्का में रहता था और वहाँ के मुख्य जो धर्मस्थल के ऊपर नियंत्रण उनको रखा जाता था। और जो ये स्थल बनाया गया होता था वो घनाकार टाइप का होता था, जिसे काबा कहा जाता था। मक्का के बाहर के कबीलों को काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने ही बुत रखते थे और हर वर्ष इस इबादत गाह की या धार्मिक यात्रा करते थे। तो जो जितने भी इस मक्का के बाहर के जो लोग होते थे वो काबा को पवित्र मानते थे और उसी के माध्यम के द्वारा अपनी जो धार्मिक यात्रा वो करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित है, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता है जहां हिंसा वर्जित और सभी प्रदर्शन शास्त्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तीर्थ यात्रा और व्यापार में खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने तथा अपने विश्वास और रीति रिवाजों को अपने बांटने का मौका वो दिया जाता है। तो मक्का का जो मक्का मदीना जिसको कहा जाता है, तो वो यमन और सीरिया के जो बीच में व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। और जिस तरीके से काबा को एक पवित्र जगह माना जाता है, वहाँ जो हिंसा और आने वाले लोगों के साथ जो धार्मिक अनुयायी होते हैं उनको किसी भी प्रकार की हिंसा और उनको सुरक्षा प्रदान है वो दी जाती है। और जितने भी तीर्थयात्री और व्यापारी लोग होते हैं वो कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विश्वासों को उनके बांटने के लिए जो उनके धार्मिक विचार हैं उनमें बांटने का मौका वो आपस में देते हैं। धार्मिक बहुदेववादी अरबों का अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट सी ही जानकारी, लेकिन मूर्ति और इबादत गाहों के साथ उनका सीधा लगाव मजबूत था। यानी कि जिस तरीके से जोनी देवी देवताओं के माध्यम के द्वारा परमात्मा की जो व्याख्या की जाती थी वो जो उनकी जानकारी है वो मुख्य रूप से स्पष्ट जो प्रकट वो नहीं की, लेकिन फिर भी जो मूर्तियों और जो उनकी पूजा करने के लिए अल्लाह जो ये परमात्मा बनाएगा उनके साथ सीधा जो रिश्ता इनका माना जा सकता है। सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया था, जिससे यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे कि दैनिक प्रार्थना और नैतिक सिद्धांत, और जैसे खैरात बांटने, चोरी न करना। जिस तरीके से इनको पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो संदेश घोषित है वो किया जाता था, प्रचार प्रसार किया जाता था, वो काफ़ी सरल तरीके से इनकी आराधना की जाती थी, जिसमें इबादत के लिए जो प्रार्थना होती थी वो नैतिक सिद्धांतों और खैरात बांटना, यानी कि उनको काफ़ी अधिक मात्रा में जो गरीब और ज़रूरतमंद है उनको सहायता देना और चोरी न करने की शिक्षा वो
दी जाती थी। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें अस्तित्व के ऐसे समाजों की स्थापना करनी है जो समाज उस्मानी धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समस्त धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। जिस तरीके से मोहम्मद ने बताया गया कि उनके आस्तिकों के ऐसे समाज की स्थापना करना, ऐसे उल्मा की स्थापना करना जो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से मजबूत उनका जो प्रचार प्रसार है वो किया जाता है। तो आपस में उनको जोड़े रखना लोगों को, और जितने भी समाज के अन्य लोग उनके साथ में धार्मिक समुदाय के प्रति अपने धर्म के जो विश्वास है उसको प्रकट को बनाए रखना वो महत्वपूर्ण है, वो माना गया था। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाँट है वो देख रहे थे। जिन तरीकों और माध्यम के द्वारा इनको देखा जा सकता है, इसमें विशेष रूप से जो व्यापार और धर्म के से अलावा जो लोग होते थे उनको जो सामुदायिक पहचान के लिए जो एक नए अस्तित्व है वो देख रहे थे, उनको महत्वपूर्ण तौर पर मानना है वो जा सकता है। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शरीकी मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्हें नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा जाता था। तो मुख्य रूप से इस सिद्धांत को मानने के लिए उनको जो स्वीकार किया जाता जो उस मान्यता को स्वीकार है वो कर लेते थे, उन्हें मुस्लिम कहा जाता था। और किसी भी तरीके से यानी कि जब परमात्मा के रहमो करम के माध्यम के द्वारा जितने भी संसाधन होते थे उनको सभी को उपयोग करने के लिए जो उनका जो आश्वस्त है वो किया जाता था। और जिस तरीके से मुसलमानों के लोगों के द्वारा मक्का के समृद्ध लोगों के द्वारा जो अन्य जो ये मक्का जो मुस्लिम समुदाय को मानने वाले लोग थे उनको काफ़ी अधिक सामना वो करना पड़ा था, जिसके माध्यम के द्वारा उन्हें जो अन्य देवी देवता को जिनकी मान्यता का जो प्रयोग है वो किया जाता था उनको माना जाता था, उनको काफ़ी ठेस है वो पहुंचा था। और इसी के माध्यम के द्वारा जो मक्का की प्रतिष्ठा को भी काफ़ी ठेस है वो पहुंचा था। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा ने इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। इस वर्ष उसका आगमन मदीना में हुई। इस वर्ष के मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी वर्ष की शुरुआत है वो मानी जा सकती है। तो जिस तरीके से हमारे जो शक मत के रूप में हिंदू धर्म के अंदर जो कैलेंडर है वो माना जाता है, उसी तरीके से ही जो पैगंबर मोहम्मद है उन्होंने अनुयायियों के साथ जो नया मार्गदर्शन बनाने के लिए जो कूच है मदीना की तरफ वो जो किया था, क्योंकि ये जो कृतियों के माध्यम के द्वारा इन्होंने जो हज यात्रा पर गए थे उसी के माध्यम से एक जो इस्लाम धर्म को नया मोड़ दिया था, जिसके माध्यम से एक नया जो धार्मिक स्थान है मदीना के रूप में उस वर्ष के अंदर जो हिजरी वर्ष की शुरुआत थी वो मानी गई थी। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता था। उन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत और बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता था। सुदृढ़ीकरण और शिक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें जो या तो पीछे से विरासत से प्राप्त होती है या फिर बाहर से प्राप्त होती है, अतः जिनका निर्माण नए सिरे से करना होता है। तो जिस तरीके से विश्वासों के माध्यम के द्वारा लोग धार्मिक जो विश्वास है वो अपनाए जाते हैं और उसी के माध्यम के ऊपर जो विश्वासों से और दोनों जो लोगों की आस्था के ऊपर जो निर्भर रहने के लिए निर्भर अब रखा जाता है। तो इसके आधार पर जो आंतरिक रूप से इनको मजबूत बनाना और भारी खतरों से उनको बचाए रखना, तो जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा इस धार्मिक मक्का और मदीना के द्वारा इस्लाम धर्म को सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण की जो एक अमली जामा वो पहनाया गया, तो उसके माध्यम से एक नए विशेष तौर पे साम्राज्य की या आध्यात्मिक नगर और एक जो वंश की शुरुआत है वो मानी जा सकती है। पैगंबर मोहम्मद के इन तीनों तरीक़ों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें उसके न्यायियों को शिक्षा प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और इसके लिए साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेववादी और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। अब जिस तरीके से अलग अलग जो रीति रिवाज जो अपनाई जा रही थी उसके माध्यम के द्वारा
पैगंबर मोहम्मद के जो तरीक़ों के बाद जो अलग एक उसके अनुयायी थे उसको सुरक्षा प्रदान है वो मिली थी। और इसी के साथ इसी के द्वारा अलग जो एक समुदाय द्वारा जो बनाया गया जो अलग ढांचा था, स्ट्रक्चर था, उसी के अंतर्गत राजनीतिक नेतृत्व को जो शामिल है वो किया गया था। पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांड और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपनी अनुयायियों के लिए मजबूत वो बनाया था। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो कर्मकांड और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा देकर उनको एक सुदृढ़ीकरण का जो ढांचा है वो मनाया गया था, उसके माध्यम से अनुयायियों ने इस्लाम के धर्म के ऊपर जो विश्वास करना वो कायम है वो किया था। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और उसके अलावा खैरात से जीवित है वो रहा था। यानी कि जिस तरीके से उनको कृषि और अन्य संसाधनों के द्वारा उनको जो प्राप्त होनी जो इनकम थी उसी के ऊपर अपना जीवन यापन चलाने के लिए निर्भर है वो किया गया था। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों में छापे भी मारते थे। इन छापों और दावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना की यहूदियों से दरार है वो उत्पन्न हुई। तो काफ़ी सारे जो सांप्रदायिक जो सद्भावना थी वो भी इस्लाम धर्म के अंदर देखी जा सकती है, जिसके अंदर जो अन्य जो कट्टरपंथी समुदाय के द्वारा जो छापेमारी जो प्रक्रिया थी वो की जाती थी। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा को दूर दूर फैल गई थी। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय के सदस्य के लिए धर्मांतरण की एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल वो दिया था। जिस तरीके से इस प्रतिष्ठा के द्वारा धार्मिक प्रचारों और राजनीतिक रूप से जो पैगंबर मोहम्मद की जो प्रतिष्ठा थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में फैल गई थी, और जिसके माध्यम के इस समुदाय के द्वारा इसको जो धर्मांतर की जो कसौटी है वो माना जा सकता है। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों अधिकांशतः बदुओं ने अपना धर्म बदल कर इस्लाम को अपना लिया था और उस समाज में शामिल है वो हो गए थे। तो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिए गए प्रचार के द्वारा काफ़ी अन्य जो समुदाय के लोग थे या वर्ग थे उन्होंने प्रभावित होकर अलग अलग कबीलों में रहने लग गए थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार है वो कर लिया था। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संचरित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया था। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजनीति और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया था। तो जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद का जो वर्चस्व की जो धार्मिक महत्व था वो काफ़ी फैल रहा था और उसी के माध्यम के द्वारा इसका जो गठजोड़ था वो काफ़ी बाकी अरब देशों के अंदर जो इस्लाम का जो प्रचार प्रसार था वो होने लगा था। और मुख्य रूप से इस्लाम की जो प्रशासनिक जो राजधानी थी उसका जो धार्मिक केंद्र था वो मक्का है वो बन गया था। काबा से बूतों को हटा दिया गया क्योंकि मुसलमानों के लिए यह ज़रूरी था कि वे उस स्थान की ओर मुँह करके इबादत करें। जिस तरीके से उनके लिए अलग जो प्रणाली अपनाई की जाती थी जिसके माध्यम के द्वारा उस जो काबा जो स्थान है उसको धार्मिक महत्व के रूप में वो हटा दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े से समय से अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े हिस्सों में एक नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ वो बनी रही थी। अब जिन तरीक़ों और माध्यम के द्वारा पैगंबर मोहम्मद का जो प्रचार प्रसार था वो काफ़ी अरब के बड़े हिस्सों में एक नए धर्म के रूप में जो फैल रहा था और धीरे धीरे के इसका जो प्रसार प्रसार है वो राज्य और अन्य राज्यों के अलावा जो इस्लाम धर्म का जो प्रचार और प्रसार है वो काफ़ी इस्लामी कंट्रियों के अंदर बढ़ रहा था। और इसी प्रचार प्रसार के माध्यम से या बढ़ते प्रभाव की वजह से जो इस्लाम की राज्य व्यवस्था थी वो काफ़ी अरब जो अन्य कबीले और राज्य संघ तक इसकी जो समृद्धि है वो फैल रही थी। यानी कि धीरे धीरे इसका जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से धार्मिक महत्व के रूप में इसका जो प्रख्याति थी वो विश्व के अन्य देशों के अंदर फैल रही थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का वीडियो, जिसके माध्यम के द्वारा इसका जो इंट्रोडक्शन और दिए गए विस्तारित रूप से इसका जो प्रचलित समाज के अंदर किस तरीके से इसकी जो व्यवस्था थी वो इस्लामिक धर्म के द्वारा और समुदाय के द्वारा वो अपनाई जाती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। और लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें
ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरा ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, और जितने भी जानकारी में आपके बच्चे उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं और उन्हें मेरा चैनल है वो बताएं, ताकि प्लेलिस्ट में जाकर वो अपनी स्टडी जो कंटिन्यू है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।